सब लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट, इवन आई एम डूइंग ग्रेट एंड वी आर बैक ऑन यूट्यूब आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई एम 21 days आउट उस शो के लिए एंड उसके बाद भी आई एम नॉट श्योर, अगर प्लान करूँगा तो एक और 2 शो का प्लान है, बट देन लेट्स सी। तो ज़्यादा देर वेट नहीं कराते हुए लेट्स गेट द वर्कआउट। ये वाले वीडियो में मैं ज़्यादा कुछ रूटीन का नहीं रखने वाला हूँ, सो डायरेक्टली विल जंप टू द वर्कआउट। देखिए एंड वर्कआउट में अगर इन केस म्यूज़िक बहुत लाउड चल रहा है तो फिर मैं थोड़ा बहुत म्यूज़िक डाल दूँगा, अगर नहीं चल रहा है तो आई ट्राई टू शो यू द लास्ट सेट का रेपिटेशंस, बिकॉज एंड ऑफ द डे जो रियलिटी है वो दिखना बहुत ज़रूरी है। जो इंस्टाग्राम पे दिखता है वैसा कुछ होता नहीं है, फटी पड़ी रहती है। तो लेट्स गो। पता नहीं साला कौन सा प्री वर्कआउट था, आधा भी स्कूप नहीं डाला एंड पूरी बॉडी मेरी ऐसे रेड हो गई एंड बैड इचिंग हो रही है भाई। हालत बहुत, सर से लेके पाँव तक इचिंग हो रही है। इतनी गंदी हालत पीक वीक में होती थी और पीक वीक को 14 दिन बचे फिर भी फटी पड़ी है। सुपर सेट में सुपर सेट।
ऐसे लग रहा बैग फट के बाहर आई है अभी। Lovely, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Good job, good job, good job. Woo. Come on, come on, come on, come on, come on. आ रहे भाई वर्कआउट करके। कपड़ों में तो कुछ फिजिक दिख भी नहीं रही मेरी बैगन, कैसा की दिख रहा हूँ मैं कपड़ों में, तो समझ और हद के बाहर है कपड़ों में। लेट्स रिमूव दिस पंप कवर एंड चेक हाउ डू वी लुक। सो यस, लेट्स गो। दिस इज नॉट, ये कुछ फैट या वो नहीं उतारता है, बट आपका जो वेस्ट के पास वाटर रिटेंशन होता है उसके लिए ये हेल्प करता है। तो वेदर यू आर मेंस फिजिक एथलीट और whoever, we use that, I mean we use this, ये वाला, बट ये गलत फहमी में मत रहो कि this is some fat burner or something, but it's not. It just helps you टेक आउट दैट वाटर, वो जो एरिया में पानी होता है वो निकालने के लिए हेल्प करता है। तो यस, इट्स वेरी मच बेनिफिशियल। एंड ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, सिंस माई फर्स्ट शो आई एम यूजिंग इट एंड इट्स वेरी मच हेल्पफुल। सो यस, इसके बाद अभी है मेरा कार्डियो जो कि मैं करूँगा, एंड देन वी गॉट मील्स टू ईट। सो जो भी होगा मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। Make sure you keep love, I mean you keep showing love and support, and जल्दी से जल्दी भूलो मत और सब्सक्राइब और लाइक कर दो and do comment. The only best part is that कि भाई वर्कआउट होता है, फिर कार्डियो होता है, एंड उसके बाद बस ये सुकून है। ये वो भी मैं चॉकलेट का प्रेफर करता हूँ, वे प्रोटीन। बट देन यार ये पी के बस एक होप जागता है कि हाँ चलो प्रेप कर लूँगा, प्रेप हो जाएगी। देन यू गाइस कैन सी थोड़ा मेरा फेस पता नहीं क्यों अजीब सा वो है, मैं ज़्यादा सो गया या कम सो गया पता नहीं चल रहा। बट देन ओवरऑल आज का वर्कआउट बहुत अच्छा था मेरा। एंड जैसे जैसे हम शो के पास आते जाते हैं, ओवरऑल क्या है, ट्रेनिंग पैटर्न भी एकदम चेंज होते रहता है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है। सो द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि आई मीन बेस्ट पार्ट इन द सेंस मेरा जो पैटर्न में होता है कि हम लोग का जो ट्रेनिंग पैटर्न है, हम लोग को ट्रेनिंग इंटेंसिटी हम लोग ड्रॉप नहीं करते हैं, एंड वेट ट्रेनिंग भी हम लोग ड्रॉप नहीं करते हैं। वी ट्राई ना पुश एज मच एज वी कैन एंड आई कैन, और मैं कुछ भी अपनी तरफ से ये वो ऐड नहीं करता हूँ। जैसे मेरे बेस कोच से प्रोटोकॉल होता है, आई ट्राई ना डू द सेम प्रोटोकॉल। अगर 40 किलो के 40 रिप निकालने हैं, या 40 किलो के 15 रिप निकालने हैं, या 40 किलो के 10 रिप निकालने हैं तो निकालने हैं। 1-2 सेकेंड ब्रीथ लेने के लिए मैं ब्रेक लूँगा, बट निकालना है तो निकालना है, विद नो मैटर व्हाट करना है तो करना है। बिकॉज एंड ऑफ द डे देखो, अगर आप 1 रेप कम कर रहे हो तो मैं ये सोचता हूँ कि कोई और एथलीट जो मेरे प्लेस पे वो 1 या 2 रेप एक्स्ट्रा लगा रहा है, और अगर स्टेज चढ़ने के बाद आपकी प्लेस नहीं लगी या जो व्हाट्सएवर, जीतना तो अलग बात है, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो भी अगर मीट नहीं कर पाए तो अगर उतरने के बाद आपको 1% भी अगर रिग्रेट है कि काश मैं ये कर लेता, काश वो 1 एक्स्ट्रा रेप कर लेता, देन भाई वो पूरा प्रेप करके बेकार है, पूरी प्रेप बेकार जाएगी, एंड वो दिमाग आपको मेंटली ख़त्म कर देगा एज ए इंसान। तो मैं वही बोलता हूँ कि गिव योर बेस्ट, एंड अपने से जो हो सकता है करो यार। अपने इतना सब कुछ टाइम पैसा सब कुछ लगा रहे हो, वेदर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मेक श्योर दैट यू गिव योर 100%। कंपटीशन के टाइम पे मतलब ऐसा होता है कि जो भी ये खाना होता है बहुत बोर हो जाता हूँ कभी कभार, बट देन फिर ये सब कुछ याद आता है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर कोई और कर लेगा, अगर मैंने छोड़ दिया तो फिर कोई और जीत जाएगा, प्लेस नहीं लगेगी, अगर हार गया तो फिर क्या,
बहुत सी चीज़ें मेरे दिमाग में आती हैं जो मेरे को पुश करती हैं। आई नो लोग बोलते हैं कि अरे ये सब करके क्या मिलेगा, क्या है, बट देन सी बॉडी बिल्डिंग से बहुत कुछ मिलता है। बॉडी बिल्डिंग हो गया, पावर लिफ्टिंग हो गया, यू गेट सो मच, यू जस्ट नीड टू बी स्मार्ट एनफ। मेरी जर्नी शुरू हुई थी बस 0 क्लाइंट से, मैं जिम तो ऐसे ही जाता, फिर वहाँ से 1-2 एंड दैट्स हाउ आई ग्रू। ओवरऑल ग्रोथ हुआ है मेरी बॉडी का हो गया, मेरा हो गया, एंड देन ओवरऑल आई मीन यू नो इट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं आप लोगों को एक वीडियो में या एक उसमें बता नहीं पाऊंगा, बट देन यस इट टेक्स अ लॉट। एंड मैं ये बात बताता हूँ कि इंडिया से ओपन बॉडी बिल्डिंग शायद कोई क्वालिफाई नहीं हुआ, बट देन आज नहीं या 5 साल के बाद नहीं, बट देन 10 साल के बाद ओपन बॉडी बिल्डिंग में आई विल क्वालिफाई। एंड जब ये वीडियो यूट्यूब पे डलेगी और मैं जब जिस दिन क्वालिफाई करूंगा, कितने भी साल बाद हो, वीडियो निकाल के डाल के बताऊंगा, बिकॉज आई नो दैट माई वर्थ, मैं कितना कर सकता हूँ। एंड माई कोच ऑल्सो नोज, सो यस ये बात तो है कि मैं करूंगा नो मैटर व्हाट इट टेक्स। देन बॉडी बिल्डिंग के साथ नीड टू हैव अ गुड अर्निंग, तो फिर वो भी एक बैकअप करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं कर रहा हूँ। बट स्टिल थैंक्स टू माई फैमिली जो कि अब तक मेरे को सपोर्ट किया। बट देन राइट नाउ इट्स माई टाइम, एंड ये शोज़ के बाद मैं अपने आप को टाइम देने वाला हूँ। नीड टू ग्रो मच मोर, बॉडी से भी एंड मेंटली, एंड यू नो ओवरऑल ग्रो करना है। तो यस के लिए ये मील खाता हूँ, एंड देन मेरा अगेन कार्डियो है, सो यस। Post evening cardio, we got to eat the meal, है प्रोटीन, बट देन आई फील प्रोटीन मैं उसको ऑलमोस्ट रात के लिए रखता हूँ, सोने से पहले थोड़ा क्रेविंग वेविंग अगर हो तो फिर अगर मैं ये मील रखूँगा तो फिर क्रेविंग होने के चांसेस और भी रहेंगे। अगर प्रोटीन पीऊँगा तो यू नो इट्स लाइक थोड़ा सा स्वीट मीठा एंड ऑल टाइप, सो यस मेरी क्रेविंग तो थोड़ा कुछ रोक टोक मिल जाती है, तो आई प्रेफर कीपिंग प्रोटीन एज अ लास्ट मील समटाइम्स, सो यस।